Welcome to the second part of chapter 1. We just discussed fertilizers versus manure, that how fertilizer is bad to a certain extent, how manure is good to a certain extent, but both have their own plus and minuses. So, this is the next part. Fertilizer is important, although one has to use it carefully. We cannot blindly use fertilizer without knowledge and education, but it is necessary. Manure is also necessary. And then the third thing which comes as a technique to improve more crop production is called crop rotation. What is crop rotation? It's called growing different crops each time, each year. मीनिंग कि आप फार्मर हो और फार्मर हर साल कुछ ना कुछ क्रॉप्स लगाता है. लेट्स से 2009 में फार्मर ने कॉटन ग्रो किया, 2010 में भी कॉटन ग्रो किया. कॉटन की डिमांड बहुत है, कॉटन अच्छे से सेल हो जाता है. बट इफ़ ही कंटिन्यूज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और थर्ड और फोर्थ ईयर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगा. हिज यील्ड विल स्टार्ट टू रिड्यूस. यील्ड मतलब how much cotton he gets from his farm, it will start to reduce in quantity and quality. Why? Because cotton uses a particular kind of nutrition. Let's say कॉटन को नाइट्रोजन बहुत पसंद है, तो कॉटन नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करता है सॉइल में से. तुम फर्टिलाइज़र मैन्योर देते हो, नेक्स्ट ईयर वो और नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करेगा. तुम और फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोगे, थर्ड ईयर वो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, बट द फार्म नाउ डज नॉट हैव इनफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कम होते जा रहा है, इसलिए कॉटन का क्रॉप कम होते जाएगा. सो इंटेलिजेंस इज इन क्रॉप रोटेशन. डोंट ग्रो द सेम थिंग कंटिन्यूसली इन योर फार्म. ये हमारे खाने जैसा है. हम रोज़ एक ही सब्जी नहीं खाते, हम रोज़ एक ही दाल नहीं खाते. वी रोटेट आवर फूड एंड दैट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन्स एज वेल एज प्लांट्स. What is the advantages of crop rotation? It replenishes the soil with lost nutrients, mainly nitrogen. जो नाइट्रोजन सॉइल से यूज़ हो चुका है उसको वापस लाने के लिए क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है. कैसे? लेट्स से वन क्रॉप यूजेस नाइट्रोजन. हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया था कॉटन का, तो कॉटन नाइट्रोजन यूज़ करता है. दूसरे साल कॉटन मत उगाओ, कुछ ऐसा उगाओ जो नाइट्रोजन कम यूज़ करता है और नाइट्रोजन रिप्लेनिश करता है. रिप्लेनिश मतलब वापस लाना. अदर क्रॉप नेक्स्ट ईयर मेक्स नाइट्रोजन, और ये अदर क्रॉप को कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स आर सच प्लांट्स which make nitrogen, which bring back nitrogen into the soil. How? The roots of these leguminous plants have nodules. गांठ है अंदर, और ये नोड्यूल्स के अंदर रहता है एक स्पेशल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम याद रहना चाहिए, राइजोबियम बैक्टीरिया. एंड दिस बैक्टीरिया, राइजोबियम, present in the nodules of leguminous plants, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. मतलब हवा में से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके ज़मीन को देता है, प्लांट को देता है, सो दैट द प्लांट रिमेन्स हेल्दी. सो 1 ईयर नॉन नाइट्रोजन प्लांट, 1 ईयर नाइट्रोजन प्लांट, यू रोटेट योर क्रॉप्स, देन यू विल गेट अ वेरी गुड यील्ड. नॉर्मल, फिर लेग्यूम, फिर नॉर्मल, फिर लेग्यूम. दैट्स कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट वी टेक केयर अबाउट वाटर फॉर द प्लांट्स. इरिगेशन मतलब सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स in one way or the other. The process of supplying water to the plants at regular intervals is called irrigation. What are the advantages of irrigation? Plant is made 90% of water. It means plant requires a large amount of water on daily basis or on weekly basis. Plus, nutrition dissolves in water. So when plant absorbs water, not only water enters the plant,
बट लॉट ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो एंटर्स द प्लांट. तो बिना पानी के ये न्यूट्रिशन अंदर जाएगा नहीं. वाटर प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर. एक्सट्रीम ठंडी और एक्सट्रीम गर्मी से प्लांट को बचाने वाला पानी होता है जो प्लांट के बॉडी के अंदर है, बट उसके लिए उसको रोज़ पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. व्हेन यू सो सीड्स इन योर फार्म एंड यू डोंट गिव वाटर, तो वो सीड्स सड़ जाएंगे. कुछ सीड्स को इंसेक्ट खा जाएंगे, कुछ को बैक्टीरिया खा जाएंगे, कुछ को फंगस और कुछ बर्ड्स उठा ले जाएंगे. बट व्हेन यू गिव वाटर टू दोज सीड्स, they germinate properly and a new plant takes birth. So irrigation is very very important along with fertilizer, manure and crop rotation. तो ये चौथी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, सप्लाई ऑफ वाटर. सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. कैसे एक फार्मर अपने फार्म को पानी सप्लाई कर सकता है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. वी विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. All these options are divided into say 2 or 3 parts. Irrigation option में ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स इन्वॉल्व है. ट्रेडिशनल टेक्निक्स देर आर 4 ऑफ देम जो अभी हम डिटेल में देखेंगे, एंड मॉडर्न टेक्निक्स 3 है. So we'll come back later and fill this chart. Let's look at traditional methods of irrigation जो सालों से चलती आ रही है. The first is moat or pulley system. Second is called chain pump. Third is called ढेकली. And fourth is called राहत और lever system. हर सिस्टम का अपना एक बेनिफिट है, अपना एक नेगेटिव इफेक्ट है. हर सिस्टम की अलग रिक्वायरमेंट होती है. कुछ सिस्टम को एक एनिमल चाहिए. अगर तुम्हारे पास एनिमल नहीं है, काव, बुलॉक, गोट, कैमल, हॉर्स, तो नहीं हो सकता. कुछ सिस्टम्स को पंप चाहिए जिसको पैसे लगते हैं. इट्स अ मशीन. पंप बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में हर खेत में पहुंचती है ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ को ह्यूमन चाहिए, बिना ह्यूमन बीइंग के वो चलेगा नहीं, अपने आप नहीं चल सकता. सो हर एक सिस्टम का अपना बेनिफिट और साइड इफेक्ट है. लेट्स लुक एट ऑल ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड मोट. मोट में व्हाट हैपेंस इज, यू कैन सी दिस इज अ रोप. दिस इज कॉल्ड पुली. और पुली के थ्रू यहाँ पे एक बकेट बांधा हुआ है. दिस बकेट गोज इनटू द वेल, और ये रोप को लूज करते हैं ताकि बकेट नीचे चला जाए. फिर बकेट पानी से भर जाएगा. somebody has to pull this rope. there you need an animal. एक एनिमल होता है जो पूरे दिन नॉन स्टॉप यहाँ से चलते रहता है, आगे पीछे, so that this bucket of water can go down, fill the water, come back up. और जब पानी ऊपर आता है तो फार्मर उसको हाथ में उठा के पानी को खेत में दे देता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, वेरी वेरी स्लो, ज़ीरो कॉस्ट मेथड. बट एक एनिमल चाहिए, या तुम खुद करो, विच इज़ वेरी वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनत लगती है. दिस इज़ कॉल्ड मोट. पुली सिस्टम, सिंगल पुली, सिंगल बकेट, स्लो प्रोसेस. Second option is chain pump. Chain pump में the well is underground, it is hidden. तो यहाँ पे एक बड़ा सा होल है और उसके नीचे पानी है, बट उसको बंद कर दिया है और उसके ऊपर ये बड़ा सा पुली लगाया है with a bucket on it. And there is a rope which goes down along with the bucket. Again you see there is a rope going somewhere here. Somebody has to pull this rope so that the wheel is rotated, so that the bucket
गिव्स वाटर। फिर ये बकेट नीचे जाएगा तो उल्टा होगा, फिर ये ऐसे होगा, वो चेन के साथ बांधा हुआ है, और यहाँ पे पानी का लेवल होगा, यहाँ से पानी भर के, दिस इज बकेट फुल ऑफ वाटर, it will start traveling up, and finally this bucket full of water provides water to this channel, और ये चैनल से पानी फ्लो करके फार्म में चला जाता है. So this is called a chain pump. Some people install many buckets, some people install one bucket. This is much faster than, इसमें देखो ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, एक एनिमल है जो आगे पीछे करते रहेगा, ये व्हील घूमते रहेगा और बकेट में से पानी बाहर आते रहेगा. थर्ड सिस्टम इज कॉल्ड डेकली. डेकली इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, बट इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं लगता और इसमें एनिमल भी नहीं लगता. सो इफ सम फार्मर इज पुअर, ही डज नॉट हैव एनिमल्स, देन ही विल यूज दिस सिस्टम. हाउ? दिस इज अ बिग वुडन स्टिक जिसके एक एंड पे बाल्टी लटकाई है और दूसरे एंड पे स्टिक के देयर इज अ ह्यूज स्टोन ऑफ 10, 15, 20 kg. So what happens is, this human will have to pull this stick down or push the stone up. या तो पत्थर को ऊंचा करे या बाल्टी को खींच के नीचा करे. जैसे ये होगा, द स्टिक विल बिकम लाइक दिस एंड वाटर, बाल्टी नीचे चली जाएगी जिसमें पानी भर जाएगा फ्रॉम द वेल. एंड द मिनट बकेट इज फुल ऑफ वाटर, ऑल ही हैज टू डू इज रिलीज द स्टिक स्लोली. द वेट ऑफ द स्टोन will automatically pull the stick downwards, and because of this automatic downward motion, बाल्टी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी. तो बाल्टी ऊपर खींचने में बहुत मेहनत लगती है, इस सिस्टम से वो मेहनत कम हो जाती. सो ऑल यू हैव टू डू इज लिफ्ट द स्टोन एंड देन स्लोली रिलीज इट. इट इज मच ईजियर देन लिफ्टिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर. But it's a slow process, does not require animal, it requires one single human being to operate it. और सबसे फास्ट, सबसे एफिशिएंट राहत. राहत का नाम ही मतलब होता है रिलीफ, शांति, अपने हाश था. तो राहत सिस्टम को बनाया रिसेंटली, मतलब लास्ट 100 years ago, नॉट वेरी ओल्ड सिस्टम. इसमें क्या किया है, that the animal has to keep walking round and round around this central pillar, और उसके साथ ये स्टिक बांधी हुई है. तो जब एनिमल गोल घूमेगा तो स्टिक गोल घूमेगी, स्टिक गोल घूमेगी तो पिलर गोल घूमेगा, और पिलर गोल घूमेगा तो ज़मीन के अंदर पिलर के साथ व्हील्स अटैच्ड हैं. लकड़े के बनाते थे पहले, आजकल मेटल्स के आते हैं. इस व्हील के साथ एक दूसरा व्हील अटैच्ड है, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और यहाँ पे एक दूसरा पाइप है. When the bullock goes round and round, this stick goes round and round, the pillar goes round and round, this wheel rotates, this wheel rotates, मतलब ये रॉड पूरा रोटेट करेगा, ये रॉड घूमेगा और वो इस व्हील को घुमाते रहता है. और ये व्हील के साथ 10, 20, 25 बाल्टी अटैच्ड है, एंड देयर इज अ अंडरग्राउंड वेल. सो देयर इज अ लॉन्ग सिस्टम ऑफ buckets. Buckets are tied with this rope or a belt. ये नॉन स्टॉप गोल घूमेगा, ये व्हील नॉन स्टॉप एक ही डायरेक्शन में घूमेगा. द बेल्ट विल नॉन स्टॉप गो डाउन, द बकेट्स विल बी फुल ऑफ वाटर, और फाइनली पानी यहाँ से गिर जाएगा. सो यू कैन सी दिस इज फुल ऑफ वाटर, दिस विल बी फुल ऑफ वाटर,
दिस इज़ फुल ऑफ वाटर, और जैसे ही यहाँ पे आया पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और ये सारा पानी एक चैनल में गिरेगा विच टेक्स द वाटर टू द फार्म. दिस इज कॉल्ड राहत. These are the 5 systems which you do not have to explain in detail in your answers. तुम्हें सिर्फ हर एक के बारे में एक एक लाइन और परफेक्ट नाम आना चाहिए. There is also an animated video. It's a very beautiful way how they have shown things work. Animation है, तो please make a point to see that video without fail. Modern methods. These are the 4 traditional methods which are very slow. अब modern methods which are very fast and it leads to lot of water saving. Modern method number 1 is a sprinkler system. Sprinkler system is more useful on uneven land. जब ज़मीन अनइवन होती है और तुम पाइप से पानी देते हो या ऐसे पानी छोड़ देते हो कैनाल में से, तो वो पानी एक जगह जमा हो जाता है because the land is uneven. So few places there will be no water and few places the water will fill and create a puddle or a small pond. This is bad for the plants. कुछ plants को कम पानी मिल रहा है, कुछ को बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है. दोनों केस में plants मरने की गुंजाइश है. Therefore, what they do is, when the land is uneven, is very important point, they install sprinkler system. स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए परपेंडिकुलर पाइप्स आर लेड और हर पाइप के ऊपर रोटेटिंग नोजल होता है. और ये रोटेटिंग नोजल क्या करता है, देखो यहाँ पे, दिस इज द मेन पाइप विच पुल्स द वाटर फ्रॉम द वेल. दिस इज अ मोटर विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दिस मोटर फोर्सेस द वाटर in this direction underground, और ग्राउंड के नीचे जस्ट 2 इंच नीचे देर इज अ बिग नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, और हर पाइपलाइन के सिर के ऊपर एक नोजल होता है. एंड दीज नोजल्स आर स्पेशली डिजाइन so that they can sprinkle water properly. It creates kind of artificial rain for the plants. इससे पानी जमा नहीं होता है, टाइम टू टाइम पानी मिलता है, एंड देर इज लॉट ऑफ सेविंग्स ऑफ वाटर कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स. तो रेगुलर इंटरवल पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चालू करो तो पंप शुरू हो जाएगा और ये सिस्टम अपने आप चलेगी. नो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल. ऑल यू नीड इज अ मोटर, pipe, nozzle and electricity. Remember, the nozzles are rotating, so water is sprinkled everywhere correctly. It is like raining. It is very useful for lawns, gardens, coffee plantation, tea plantation and many other crops. Second modern system जो sprinkler से भी better है is drip irrigation. So somebody was wondering कि स्प्रिंकलर सिस्टम में इतना पानी उड़ता है और उसमें काफ़ी सारा पानी वेस्ट भी हो जाता है बिकॉज इट फॉल्स आउटसाइड द फार्म और इट गोज इनटू द वॉकिंग पाथवे एंड जस्ट फ्लोज अवे. तो बहुत पानी यूज होता है कंपेयर टू दिस सिस्टम. दिस इज मच बेटर. सेटअप इज क्वाइट सेम. So in this system, again the water is pulled with a pump, but there are no sprinklers. Same type of pipes are there, and at every pipe there are holes. From this holes, the water drips. ગુજરાતીમાં આને ટપક પદ્ધતિ કહેવાય. ટપક એટલે પાણી ટપકવું. તો डायरेक्ट प्लांट के जो रूट्स है वहाँ पे उनको पानी मिलता है. ना पानी तुम उड़ाते हो ना तुम पानी તમે ઢોળો છો. તો there is lot of savings of water. So drip irrigation is one of the best irrigation systems where there is lot of saving of water and it's a very efficient system without
रिक्वायरमेंट फॉर मैन और एनिमल। और ये कहाँ मेनली यूज़ होता है? जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है। अनइवन लैंड का रीज़न नहीं है, द रीज़न इज देर इज़ लेस वाटर अवेलेबल, स्टिल यू कैन डू फार्मिंग बाय यूजिंग दिस सिस्टम। नेक्स्ट कम्स प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds. Weeds are unnecessary plants which we don't want. तो एज अ फार्मर इफ आई एम ग्रोइंग wheat, तो wheat जब मैंने ग्रो किया है उसके बीच में अगर कोई रोज़ का प्लांट उग रहा है या कोई सनफ्लावर उग रहा है, तो सनफ्लावर की भी खेती होती है क्योंकि उसमें से तेल निकलता है। बट बिकॉज आई एम ग्रोइंग wheat, मेरे लिए सनफ्लावर का प्लांट अनडिजायरेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट ऑफ अदर अनडिजायरेबल प्लांट जो जंगली प्लांट्स है, कभी कभी पॉइजनस है, दे आर अनवांटेड। दोज अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली along with our crop are called weeds. और weeds निकालने की प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ weeds is called weeding. weeding का मतलब है अनवांटेड अननेसेसरी प्लांट्स को निकालो। क्यों? भले पड़े बेचारे, नहीं निकालना पड़ेगा बिकॉज दे आर यूजिंग योर वाटर, दे आर यूजिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम योर सॉइल, दे आर यूजिंग द स्पेस एंड लाइट। तो तुम्हारे क्रॉप्स को, तुम्हारे वीट को पानी, न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट कम मिलेगी तो कम क्रॉप पैदा होगा, इसलिए फार्मर के लिए वो अच्छी बात नहीं। ऑल्सो जब हार्वेस्ट की सीजन आती है, यू कट योर प्लांट्स एंड टेक द क्रॉप्स होम, तब वीड्स इंटरफियर विद हार्वेस्टिंग। समटाइम्स वीड्स आर पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। Therefore, weeds have to be removed by a process called weeding. कैसे निकालने का weeds को? ऑप्शन 1, टिल द लैंड। જ્યારે તમે ખેતી શરૂ કરો છો ત્યારે ટિલિંગ કરો જ છો। टिलिंग के टाइम पे सारे अनवांटेड प्लांट्स को तुम उखाड़ के फेंक सकते हो, बट दिस कैन ओनली हैपन बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स। सेकेंड ऑप्शन, अपरूट देम, जाके उनको पकड़ के खींच लो। इंस्टेड ऑफ टिलिंग द लैंड यू अपरूट देम। अगर 2, 5 या 50 है तो एक दिन में जाके तुम सारे प्लांट्स को निकाल सकते हो, फिर वो सूख जाएंगे और वो अलग कर देने का उसको। व्हेन डू यू रिमूव द वीड्स? द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ये जितने भी वीड्स है वो फ्लावर और सीड बनाए उसके पहले उनको निकाल दो, बिकॉज इफ दे क्रिएट फ्लावर्स एंड सीड्स दे विल रिप्रोड्यूस फास्टर। तो अभी 4 प्लांट्स है, 4 के 40 हो जाएंगे अगर फ्लावर और सीड आ गए तो उसके पहले यू हैव टू रिमूव दैट प्लांट बाय टिलिंग, बाय अपरूटिंग देम और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जमीन थी एकदम नजीक कट करना को। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। हाउ टू कट, हाउ टू रिमूव? There is a traditional tool called khurpi which is used. This is an objective question. What do you use to remove weeds? खुरपी। एंड समटाइम्स बहुत weeds है पूरे खेत में फैले हुए हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज अ सीड ड्रिल जो weeds को खोद के निकाल देंगे। So weeding is important to keep your farm free from unwanted plants. यहाँ पे कितने देखे हमने ऑप्शन? 1, 2 and 3. Fourth option is use of chemicals. This is not a very good option, but there are chemicals called weedicides which are available. For example, 2,4-D, ये एक केमिकल का नाम है। इस केमिकल को स्प्रे करते हैं। You can see a farmer here who is wearing a mask and spraying a chemical from this bag. This will kill the weeds. And these chemicals do not damage our crops. That's why this is the fourth option or the fourth method. But again, when do you spray it? You spray the chemical on the weeds before the flowering and seed formation. अगर फ्लावर सीड बन गए तो वीड्स बहुत बढ़ जाएंगे, फिर स्प्रे करके कोई फ़ायदा नहीं। But sometimes the health of the farmer is affected because these chemicals,
You should be very careful. You should cover your nose, you should cover your mouth, etc. while spraying these chemicals. These chemicals are called weedicides. अब टाइम आ गया हार्वेस्टिंग का. Harvesting a crop means cutting the crop and taking the entire harvest for sales. The cutting of the crop after it is mature, ready, is called harvesting. Harvesting में भी दो चार options है. Sometimes you just pull the entire plant out. Option number 1, खींच के निकालो, ट्रक में भरो और बेचने के लिए ले जाओ. Second is cut them very close to the ground. और फिर वो कटे हुए प्लांट्स को ले जाओ. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली, हाथ से, और हाथ से चॉप करने को सिक्कल नाम का टूल काम में आता है. सो व्हेन यू हार्वेस्ट मैन्युअली, यू होल्ड द प्लांट एंड चॉप इट फ्रॉम बॉटम थ्रू थिंग कॉल्ड सिक्कल, और यू कैन हार्वेस्ट इट बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. तो ये जो फोटो है, ये हार्वेस्टर का फोटो. इट्स अ ह्यूज मशीन, लार्जर देन अ ट्रैक्टर, एंड इट कैन हार्वेस्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स. बट व्हेन यू चॉप द क्रॉप, यू ऑल्सो हैव टू क्लीन इट. मैक्सिमम क्रॉप्स के अंदर शाफ होता है. शाफ एटले फोतरा, उसका एक फाइबर का कवरिंग होता है, वो निकालना पड़ता है, और वो निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग, the farmer does not go and directly sell. There is a process called threshing. Threshing मतलब फोतरा काढ़वा. And this also has a special machine called combine. Combine क्या करता है? एक तरफ हार्वेस्ट करता है और दूसरी तरफ थ्रेशर का काम भी करता है, all in one together, so the farmer can sell it more faster. That is how we harvest in India. आइदर मैन्युअली और थ्रू मशीन्स. मशीन यूज़ करेंगे तो थ्रेशिंग साथ में हो जाएगा, और उस मशीन को कहते हैं कंबाइन. बट सिर्फ हार्वेस्टिंग है तो उस मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर, और हाथ से हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टूल को कहते हैं सिकल. फार्मर्स विद स्मॉल लैंड कैन नॉट अफोर्ड बिग मशीन्स. तो वो कैसे शाफ को अलग करते हैं ग्रेन से? The grain and the chaff are separated by a small manual machine जो बहुत सस्ता होता है, and this process is called winnowing. तो winnowing is another process which is done by this kind of a machine. ये बहुत सस्ता मिलता है और ये 6th standard में था. And last stage comes storage. ये तुम देख सकते हो, these are huge 3 फ्लोर्स जितने बड़े होते हैं. ये बहुत बड़े बड़े दरवाजे और विंडोज़ हैं, और ये पूरे के पूरे ग्रेन से भरे हुए. ऐसे हर सिटी में बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्रॉप्स जमा करके रखते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ इट इन द एंटायर ईयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टोरेज. वी हैव टू कीप द ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. ઘઉં, ચોખા, જુવાર, બાજરી, ચણાની દાળ એક્સેટ્રા વર્ષે એકવાર મળે, એ આખું વરસ ચલાવવાની હોય. ધેરફોર વી હેવ ટુ સ્ટોર ઇટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. વી હેવ ટુ કીપ ઇટ સેફ. સેફ ફ્રોમ વોટ? ફ્રોમ ડેન્જર્સ. વિચ ડેન્જર્સ? મોઇસ્ચર, insects, rats, and microorganisms. Therefore, we have to store them properly. First stage in storing is dry them. Without drying, if you store the grains, तो वो खराब हो जाएंगे. Freshly harvested grains are stored without drying. They may get spoiled or attacked by organism and become unfit for use or for germination. खाने के काम नहीं आएंगे, नेक्स्ट क्रॉप उगाने के काम भी नहीं आएंगे अगर अंदर मॉइस्चर है. तो फर्स्ट स्टेज इज ड्राई देम प्रॉपरली. वो खेत में ही हो जाता है. सो बिफोर स्टोरिंग, properly drying them is required, so that this prevents attack by insect, pest, bacteria, fungus. ये सब ड्राई चीज़ों में अटैक नहीं करते.
ऑल्सो फार्मर स्टोर देयर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, वो तो देखा होगा, ये रहे, और समटाइम्स मेटेलिक बिन्स, डब्बा है मेटल. હાવેવર લાર્જ સ્કેર હજારો કિલો સ્ટોર કરવા હોય તો ગુણીમાં કે મેટલના ડબ્બા ના હોય, સિલોઝ હોય ઓર ગ્રેનરીઝ. Silos and granaries is this photograph which you saw here. These are called silos. They are very big and thousands of kg can be stored and protected from things like rats, insects and other microorganisms. बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट नेचुरल आइटम्स आर अवेलेबल लाइक ड्राइड नीम लीव्स. उसको तुम ग्रेन्स के अंदर रख दो, ग्रेन्स के साथ रख दो, तो चूहे, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे. बट समटाइम्स इंस्टेड ऑफ ड्राइड लीव्स, chemical treatments are also used to protect them from dangers. So there are two options, natural and artificial. Either use dried neem leaves to keep away the dangers, or use chemicals, poisons to keep away the dangers. Food for animals is a very very small paragraph. Animals का ध्यान रखना is called animal husbandry. और एनिमल का ध्यान रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? उसके खाने पीने का, उसके रहने का, शेल्टर, एंड केयर फ्रॉम डिसीजेज एंड ओवरऑल हेल्थ. द वे वी टेक केयर ऑफ पेट्स एट होम, cats and dogs and birds, we also have to take care of the animals which are used in farming by supplying them healthy food, good shelter and proper care in terms of their health. This process is called animal husbandry. Farmers के animals का ध्यान रखना is called animal husbandry. Thank you so much. This is the end of part 2. Bye.